अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारी गुफ्तगू हो रही है नरेशन पे। बहुत सिंपल सा इसका माना है, बात करना या गुफ्तगू करना। नरेशन का वर्ड एक नाउन है और ये नीचे इसकी 4 फॉर्म्स मैंने दे दी हैं इस वर्ब की, जिससे ये नाउन बनता है, यानी कि नरेट। नरेशन दो तरह से होती है, एक तो है कि डायरेक्ट और दूसरी है इनडायरेक्ट। हमारे बोर्ड के पेपर में भी आम तौर पर एक डायरेक्ट नरेशन दे दी जाती है और आप बच्चों से कहा जाता है कि उसे इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट कर दें। ये एक सेंटेंस मैंने आप बच्चों के सामने रखा है, यानी ये सेंटेंस और इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस जो आपने प्रैक्टिस करने होते हैं और फिर बोर्ड्स के पेपर में आते हैं। इनकी बनावट एक ही तरह से होती है। इसको समझने के लिए देखिएगा, नासिर ने अपनी बात कही है हिज मदर, अपनी माँ से। और बात क्या कही है? बात ये कही है कि माई क्लास फेलोज आर विजिटिंग मी, मेरे पास आ रहे हैं टुडे, आज। डायरेक्ट का अंदाज तो ये है कि नासिर ने डायरेक्ट बात कर दी अपनी मदर से, ये डायरेक्ट अंदाज हो गया। अब फ़र्ज़ कर लें कि नासिर डायरेक्ट अपनी मदर से बात नहीं करता, वो बात करता है अपनी सिस्टर से, और उसकी सिस्टर जाकर नासिर की बात बताती है अपनी माँ को। अब नासिर ही की बात अपनी मदर तक पहुँची है, लेकिन बीच में एक वास्ता है, एक ज़रिया है, इसे कहेंगे इनडायरेक्ट। इस चीज़ की ज़रूरत क्यों महसूस हुई कि हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आएंगे। अब ज़रा देखिए, नासिर जब कहता है अपनी मदर से डायरेक्ट कि माई क्लास फेलोज, कि मेरे क्लास फेलोज, अब अगर फ़र्ज़ करें कि जब उसकी सिस्टर जाके बात करेगी अपनी माँ से, तो फिर जब वो बोलेगी कि माई क्लास फेलोज, तो फिर यहाँ कन्फ्यूजन आएगा मदर के लिए कि क्या ये क्लास फेलोज मेरी बेटी के आ रहे हैं या कि मेरे बेटे के आ रहे हैं। तो इसलिए हमें कुछ ना कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी। तो उन चेंजेस को समझने के लिए हम सबसे पहले ये समझेंगे कि ये जो डायरेक्ट सेंटेंस होता है, इसके पार्ट्स कितने हैं, यानी अहम पार्ट्स इसके कितने हैं। तो हमारे सेंटेंस को ले लीजिए कि नासिर सेड टू हिज मदर माई क्लास फेलोज आर विजिटिंग मी टुडे। इसमें देखिएगा सबसे अहम पार्ट, सबसे पहले वाला है स्पीकर, यानी कि बात करने वाला। बात तो की है नासिर ने, तो सबसे पहला हमें मालूम होना चाहिए कि बात करने वाला कौन है। दूसरा, हमें पता होना चाहिए कि बात सुनने वाला कौन है। ये देख लीजिएगा, लिसनर, कि बात सुनी किसने है या बात कही किससे जा रही है। तो बात सुनने वाला जो है वो कौन है? हिज मदर, उसकी मदर है सुनने वाली। तो दूसरा अहम हिस्सा यहाँ पर है बात सुनने वाला। यहाँ पर आप बच्चे देखिएगा, ये एक सिंगल कॉमा नज़र आ रहा है आपको, सिंगल कॉमा नीचे की तरफ। ये सिंगल कॉमा इस बड़े सेंटेंस को दो हिस्सों में बांट रहा है, यानी दो सेंटेंसेस में बांट रहा है। एक ये सेंटेंस है कि नासिर सेड टू हिज मदर, इसमें हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली वो मिली कि बात करने वाला कौन है और बात सुनने वाला कौन है। और उस बड़े सेंटेंस का एक दूसरा हिस्सा, एक और सेंटेंस, तो वो है हमारे पास कि वो बात क्या है, यानी जो बात कही गई है वो बात क्या है। यानी ये सबसे अहम चीज़ है कि वो बात क्या है, वो हमारी डबल कॉमास में रखी जाएगी। तो तीन हिस्से बन गए, नासिर यानी बात करने वाला, हिज मदर बात सुनने वाला यानी कि लिसनर, और तीसरा अहम हिस्सा कि वो बात क्या है। फिर देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, ये भी एक सेंटेंस है, इसमें एक इसका अपना वर्ब है, यहाँ देख लीजिएगा, और वो वर्ब क्या है? सेड टू। और ये एक अलग सेंटेंस है जो कॉमास के अंदर रखा गया है, यानी कि वो बात क्या है, इसका एक अपना वर्ब आपको नज़र आ रहा है। और ये जो सिंगल कॉमा है, ये इन दोनों सेंटेंसेस को
जोड़ रहा है, उनके दरमियान में एक कंजंक्शन का रोल प्ले कर रहा है। फिर समझ लीजिएगा, ये सिंगल कॉमा कंजंक्शन का रोल प्ले कर रहा है, और हमें हमारी चेंजेस में इस चीज़ को जाके समझना है कि इस कंजंक्शन को हम किस में तब्दील करेंगे। ये जो कॉमा है इसको हम हटाएंगे यहाँ से, तो फिर इसकी जगह पर कौन सा कंजंक्शन लगाएंगे। ये तो थे डायरेक्ट सेंटेंस के पार्ट्स, और वो जो 5 चेंजेस हम लेके आएंगे, अब ज़रा उनको देख लीजिएगा। सबसे पहले हम चेंज करेंगे सेट टू को। क्यों चेंज करेंगे? क्योंकि सेट टू जो है ये हमारा बात करने वाले का लहजा, उसका अंदाज़ बताता है। और आप बच्चे जानते हो, अल्फाज अगर वही हों लेकिन लहजा बदल जाए, अंदाज़ बदल जाए, तो माने बदल जाते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ जाओ, अब मैंने बड़े प्यार से बोला जाओ, और अगर मैं इसी जाओ के लफ्ज़ को यूं करके बोलूं जाओ, तो अब देखो अंदाज़ बदल गया है, माना बदल गया है। तो ये ज़रूरी है बताना कि सेट टू की जगह पर हम क्या लगाएंगे। हमारा बात करने वाले का अंदाज़ क्या रिक्वेस्ट का था, क्या उसने ऑर्डर देकर बात की, क्या उसने सवाल करके बात की, ये और बहुत से अंदाज़ जब हम अलग इस चेंज को डिस्कस करेंगे तो फिर ये मैं आपको बताऊंगा। जी बेटे, दूसरा कॉमास की चेंज हम करेंगे। कॉमास आप जानते हैं बच्चे, एक कॉमा तो ये है जिसने कंजंक्शन का रोल प्ले किया, और ये डबल कॉमास हैं। एक ये उस गुफ्तगू को समेट रहे हैं जो बात करने वाले ने की है। यानी कॉमास से मुराद क्या है कि बात करने वाले के बोले गए अल्फाज को ये अलग करते हैं। उसके बाद हम प्रोनाउंस को चेंज करेंगे। याद रखिएगा, प्रोनाउंस कौन से? जो डबल कॉमास के अंदर होंगे। मसलन यहाँ देखिएगा माए, ये एक प्रोनाउन है, ये डबल कॉमास के अंदर है। मी, ये एक प्रोनाउन है जो डबल कॉमास के अंदर है। सिर्फ इन्हीं को हम चेंज करेंगे। फिर उसके बाद हम चेंज करेंगे वर्ब्स को, लेकिन वर्ब्स भी कौन से? जो डबल कॉमास के अंदर होंगे। जैसे आर विजिटिंग, ये वर्ब है, हम इसे चेंज करेंगे। फिर उसके बाद कुछ वर्ड्स हैं, कुछ ख़ास किस्म के वर्ड्स हैं, लेकिन वो भी कौन से? जो डबल कॉमास के अंदर होंगे। जैसे एक लफ्ज़ आप यहाँ बच्चे देख रहे हो टुडे, इसको हम चेंज करेंगे, क्योंकि जब डायरेक्ट नरेशन हो रही होती है तो यही अल्फाज बोले जाएंगे, लेकिन जब यही इनडायरेक्ट नरेशन में बात होगी तो फिर हमें ये कुछ चेंजेस लानी पड़ेंगी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। अब इस चलिएगा वीडियो नंबर 2 की जानिब। अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ दे। वस्सलाम।